हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में वीएनटी ट्यूशंस में। तो बच्चों, आज हमारी क्लास में एक शानदार दमदार क्वेश्चंस करने वाले हैं हम आज की क्लास में। बच्चों, जो क्वेश्चंस हैं, आप लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कर चुके हैं, आप लोग पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किया था, मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, लेकिन आज उससे आगे मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा उससे रिलेटेड, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट फिट करना सीख जाओ। इन 3-4 क्वेश्चन में ही आपको पूरा चैप्टर जो सिद्ध करने वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों चलो डायरेक्ट हम ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने सीधा टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है वो ये दिया है, cos x माइनस साइन ए sec a माइनस cos a अपॉन 1/tan cot a। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, आप चाहो तो इसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो इसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट बच्चों हमें ये देखना होता है साइन और cos के पदों में कौन सा पद है, साइन और cos के पदों में कौन सा पद है, हमें वो देखना होता है। क्लियर? तो जो साइन और cos के पदों में जो पद होते हैं हमारे, उनमें जो खंडित होते हैं हम उन्हें पकड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें इजीली हम एक दूसरी तरफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो देखो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम इसे आगे डिवाइडेड करेंगे या भागित करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें क्या है, सबसे पहले आपको अच्छे से पता है क्वेश्चन हमारा ये है, हमें लेनी है LHS साइड। ठीक, हमने यहाँ क्या लिया, LHS। ठीक, LHS क्या दे रखी है हमें, थोड़ा ऊपर लिखते हैं जिससे कि क्वेश्चन हमारा ज़्यादा जगह में बने। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं LHS, LHS। ठीक, हमने LHS साइड ये वाली है हमारी, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। क्या, कोसेक A माइनस साइन A। क्लियर? अगला क्या है हमारा, सेक A माइनस कॉस A। क्लियर? हमने लिया LHS बच्चों। अब हमें इसे बच्चों क्या करना है, इसे ही आगे हमें तोड़ना है, इसे हमें इसके इस तरीके से हमें लाना है, इस रूप में लाना है हमें इसे। ठीक, तो बच्चों देखो क्या करना है, सबसे पहले अब इसमें देखो कॉस है, हम इसे तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते। जब इसे तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, कोसेक A माइनस, बच्चों आपको याद होगा कि हम साइन को किस पद में तोड़ते हैं हमेशा, साइन को हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/cosec में। किस में लिख सकते हैं, 1/cosec में। ठीक, ये लिखा आपका 1/cosec A। ठीक, जो साइन A को हमने 1/cosec में तोड़ दिया। ठीक, उसके बाद क्या होता है हमारा, अगला क्या है, ये देखो आगे क्या करेंगे। अब हमारे पास आ गया सेक। अब बच्चों आप लोग अच्छे से जानते हो कि सेक को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, 1/cos को हम किसके रूप में लिखते हैं, 1/sec के रूप में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए। हमने साइन को 1/cosec में तोड़ा, cos को 1/sec में तोड़ा, बढ़िया तरीके से समझ गए एकदम। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है इसमें, आगे इसका एलसीएम लो। ठीक, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका, एलसीएम सेम जो नीचे लिखा है, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। अब लो इसका एलसीएम, एलसीएम क्या निकल के आएगा आपका, एलसीएम आपका निकल के आएगा यहाँ से cos A, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका निकल के cos A, cosec A, सॉरी cosec A। क्लियर? लाइन करो सिंपल। अब कोसेक का मल्टीप्लाई 1 टाइम करोगे, कोसेक 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 क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर A। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। ठीक, हमने एलसीएम लिया, अभी तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ यहाँ पे हमने साइन को कॉस में तोड़ा है, इस कॉस को सेक में तोड़ा है। ठीक, अब आगे देखो क्या करना है हमारा, अब देखो नेक्स्ट वाला देखो, इसमें सेक ए लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अब सेक ए का क्या लोगे आप, एलसीएम लिया, सेक ए आया हमारा। ठीक है, इसके नीचे 1 माना। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर, अच्छे तरीके से एकदम डन तरीके से, बढ़िया तरीके से। यहाँ तक हमने इसे इस रूप में तोड़ी थी। अब बच्चों तो मुझे ये बताओ, तुम्हें मैंने एक चीज बताई थी, सर्व समीकरण बताई थी ना, सर्व समीकरण, तो उन सर्व समीकरण को अब करेंगे हम अप्लाई, इस क्वेश्चन में करेंगे अप्लाई। और वो अप्लाई कैसे करेंगे, अब वो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मुझे आप लोग जरा अपना दिमाग दौड़ाओ और याद करो सर्व समीकरण, तो आपको याद आएगा कुछ इस तरीके से कि
कोसेक स्क्वायर -1 किसके बराबर होता है? कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। समझे? ये आपका जो लिखा है इसे क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, इधर लिखता हूं, फिर मुझे ममा अभी ऐसे समझाता हूँ, फिर बाद में माइनस करना पड़ेगा। देखो ये आपका लिखा है कोसेक स्क्वायर ए -1 किसके बराबर होता है? कॉट स्क्वायर ए। याद आया कुछ? वैसे ही सेक स्क्वायर -1 किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है बच्चों? 10 के बराबर। देखो मैंने कहा ना आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपको क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि भाई मुझ में ये चीजें पुट करो, ऐसे करो मेरे साथ, ये करो वो करो। आपको कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसा बताता जा रहे हैं वैसा करते जाओ, सिंपल। अब इसमें अप्लाई करो। यहाँ क्या लिखोगे आप? कॉट लिखोगे कि नहीं? कॉट क्या लिखोगे? कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? यहाँ पे लिख दिया आपने कॉट स्क्वायर ए बच्चों। अब देखो ये सेक -1 क्या लिखोगे आप इसे? 10। ठीक, 10 स्क्वायर ए। ठीक, अब इसका और इसका नीचे एलसीएम ले दो। अब बच्चों देखो हमारा सिंपल यहाँ तक आ जाएगा, ये हमने लिख लिया यहाँ पे भी कोसेक ए, यहाँ लिख दिया सेक ए। ठीक है, यहाँ बीच में मल्टीपल है इन दोनों के बीच में। ठीक है, हमारे पास ये निकल गया। अब आपको क्या करना है सबसे पहले? अब बच्चों आपको देखो यहाँ कुछ भी मैच नहीं हो रहा। अब हमें इसे मैच करना पड़ेगा। कैसे मैच करेंगे? नीचे देखते जाओ, इसमें कैसे मैच करेंगे हम लोग। सीधा स्क्वायर निकाल लो बाहर, स्क्वायर बाहर कर दो। तो सबसे पहले इन्हें आपस में मिला देंगे। किस तरीके से? हमारे पास लिख लेगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक, फिर 10 स्क्वायर ए। ये जो स्क्वायर है मैं आपको बता रहा, इस स्क्वायर को निकाल लो आप बाहर। कहाँ निकाल लोगे? बाहर निकाल लो। ठीक है, अब ये सेक और कोसेक ये किसी काम का तो रहा नहीं बच्चों। तो अब इसे क्या करेंगे हम? साइन या कॉस में इन्हें तोड़ लेंगे। इसमें तोड़ेंगे, साइन या कॉस में तोड़ेंगे। तो इसे साइन में इसे क्या तोड़ोगे? 1 क्या हो जाएगा इसका? 1 कोसेक। अच्छा, कोसेक को हम किस में तोड़ते हैं ये बताओ सबसे पहले। कोसेक को हम किस में तोड़ेंगे? साइन में। और सेक को हम किस में तोड़ेंगे? कॉस में। तो हम क्या करेंगे? 1 साइन ए। ठीक, अगला क्या है हमारा यहाँ पे? 1 सेक को हम किस में तोड़ते हैं? कॉस में। ये हो गया हमारा डन यहाँ तक बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, एकदम क्लियर। अब देखो अब नीचे क्या करना है हमें इसमें। जैसे कि अब हमारे क्या सिंपल है, क्या ये जो स्क्वायर ये लिखा है ना आपके पास 10, इसका क्या करना है? बाहर है ना, इस कॉट को हम चेंज कर सकते हैं ना। कॉट को किस में चेंज कर सकते हैं हम लोग? 1/10 में। तो क्या करेंगे यहाँ पे? मैं नीचे करता हूँ, आप लोग देखते रहो। यहाँ करेंगे 1/10 बच्चों। क्या लिखा है? 1/10। उसके बाद क्या है आपका? सिंपली ये क्रॉस, फिर 10 ए। ये हो गया आपका। अब ठीक है, अब नीचे लगाओ लाइन, अंडरलाइन की हमने। या बट्टे में क्या है? इसके बट्टे में। अब देखो इसे जोड़ के देखो। जब हम इसे जोड़ देंगे आपस में, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर 1 बचेगा सिंपली। यहाँ क्या बचेगा? 1। ये 1 बचा आपका सिर्फ। ठीक है, क्लियर? इसके नीचे क्या लिख देंगे हम? यहाँ लिख देंगे साइन ए, और इधर क्या लिख देंगे? कॉस ए। ठीक है, पास में लाके ये इकट्ठा हो गया, ये भी इकट्ठा हो गया बच्चों। अब देखो आगे क्या करना है हमें इसमें। उससे पहले आपको स्टेप काउंट करने, एक स्टेप ये, एक ये, ठीक, एक ये स्टेप ये। अगला स्टेप बच्चों हम करेंगे इसमें। क्या है अगला स्टेप? इसे हम करते हैं इरेज। ठीक, यहाँ तक हमारा डन हो गया सबका अच्छे तरीके से। अब देखो बच्चों यहाँ पे नीचे क्या है? इस 10 से हम इस 10 को काट देंगे। ऊपर क्या बचेगा हमारे पास? ओनली ऑन 1। क्या बचेगा? 1 स्क्वायर बचेगा। 1 नहीं बचेगा, 1 स्क्वायर बचेगा। तो कुल मिला के हमारे पास ऊपर क्या बचा बच्चों? अब क्वेश्चन देखो, यहाँ से नीचे से, यहाँ से हमारे पास बचा ऊपर 1। क्या बचा? स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ये क्या है तुम्हारा बच्चा? नीचे क्या बचा? साइन
1 बट्टा साइन बट कॉस ए, साइन इंटू कॉस ए। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन, एक चीज देखो यहाँ नोटिस करो, कुछ यहाँ पे कुछ बचा है क्या? कहीं कहीं कुछ दिख रहा है आपको? नीचे आपको सॉल्व करने को बचा है, इसमें कुछ भी सॉल्व करने को नहीं बचा। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखो इसमें जो हमें ना ऊपर नीचे एक सर्वसमिका लगेगी। मैंने आप लोगों को एक सर्वसमिका बहुत अच्छे से बताई है, वो कौन सी वाली है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 इज इक्वल टू यही होता है। तो इस 1 की जगह हम ये रख देंगे, ये वाली सर्वसमिका इस 1 की जगह रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक देखो। अब ठीक है, अब देखो अब हम इसे क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, अब इसमें कुछ कर सकते हैं हम, थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे वो हो सकता है इसमें। अब इधर उधर कैसे होगा बच्चों? मैंने आपको डिवाइड एंड रूल बताया था कि चीज़ों को बांट दो, जितना हो सके उतना बांट दो चीज़ों। कैसे बांटना है? ये लिखा है आपका 1, ऊपर वाला 1 जो लिखा है एज इट इज 1 लिख लो आप, सिंपल, ठीक। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर ए, क्लियर। अब इसके नीचे इसे ना दोनों में डिवाइड कर दो अलग अलग। क्या करना है आपको? ये लिखा साइन ए प्लस कॉस ए, क्लियर। यहाँ से इसे प्लस करो, कॉस ए स्क्वायर बट्टे में, सॉरी यहाँ आपको सेम यही लिख देना है। क्या लिखना है? साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है बच्चों। अब देखो गौर से जरा इस चीज को, क्या करना है आपको? अब इस साइन से, ये आपका बट्टे में है पूरा, ये याद रखना अच्छे से, बट्टे में है भाई, ठीक है। अब बच्चों एक साइन से एक साइन कट जाएगा, स्क्वायर एक स्क्वायर, 2 साइन लिखे हुए हैं साइन साइन, तो एक साइन कट जाएगा ना स्क्वायर में से, क्लियर, ठीक। अब अगला देखो, इसमें से इस वाले कॉस में से एक कॉस इसमें से कट गया। अब आप कहोगे सर आपने स्क्वायर क्यों काट दिया? बच्चों देखो स्क्वायर काटने का रीजन, जब आप जानते हो ना, जब ऊपर ऐसे लिखा हो, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बट्टे ए, ठीक है। अब इस ए से हमने एक ए काट दी, तो बचा क्या हमारे पास? एक ए ही तो बचा। अब इसे लिखने का तरीका क्या हो सकता है? ये ए इंटू ए अपॉन ए लिखा है, ठीक। अब इसमें से काट दिया, फिर भी तो ए ही बचा सपोज। तो यहाँ एक स्टेप कम हो गया। आप बड़े बच्चे हो तो आप समझ सकते हो ये चीज़ अच्छे से कि किस तरीके से किस चीज़ को काटना है, ठीक है। तो यहाँ ये स्टेप खत्म कर देती है, छोटी क्लास के बच्चों की चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अब देखो यहाँ क्या बचता है? 1 अपॉन साइन ए, ठीक, अपॉन कॉस ए, ठीक। यहाँ क्या बचा आपका? कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक, प्लस का साइन। अब देखो बच्चों साइन बट्टे कॉस, मैंने क्या बताया आपको? tan होता है, 1 लिखो, tan कर दो, tan ए प्लस कॉस बट्टे साइन क्या होता है आपका? cot ए। अब देखो जरा, ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। देखो यहाँ पे यही निकल गया है कि नहीं निकल गया? 1 बट्टा tan ए cot ए, 1 बट्टा tan ए cot ए, क्लियर, बढ़िया तरीके से डन है कि नहीं है? अब ये मत सोचना कि इसे यहाँ से करना चालू कर दिया, नहीं, ये आपका ये स्टेप है ना, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, सॉरी यहाँ से स्टार्ट किया है, क्लियर, ओके, ठीक है। यहाँ तक बढ़िया तरीके से क्लियर है आप लोगों का, ठीक। अब हम देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश करी, एक बार रिवाइज और करा देता हूँ आप लोगों को। देखो सबसे पहले क्वेश्चन वो उठाओ जैसे साइन और कॉस के पदों में आप तोड़ सको, ठीक है। यहाँ से इजी बनाओ इसे, कॉस में तोड़ दो इसे, कॉस में तोड़ा 1 अपॉन कॉस, सेक में तोड़ा 1 अपॉन सेक, यहाँ पे मल्टीप्लाई एलसीएम किया, स्क्वायर बन गए, फिर ऊपर कॉट सर्वसमिकाएं मैंने बताई आप लोगों को, सर्वसमिकाएं लगा दी आपने, नीचे वाले को डिवाइडेड कर दो, मतलब दूसरे तरीके से लिख सकते हैं वो तरीका लिख दो। फिर tan का आप समझते हो, tan को अगर काटना है यहाँ, सॉरी यहाँ tan को काटना है, स्क्वायर रहेगा बाहर की तरफ, tan को काटना है, tan से tan काट दो, 1 अपॉन कॉट को 1 अपॉन tan लिख सकते हैं ना हम लोग अच्छे तरीके से, तो ये लिख दिया साइन ए बट्टे कॉस ए। अब समझो बच्चों यहाँ 1 था, 1 की जगह हमने ये सर्वसमिका लगा दी अपनी यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यही लिख देता हूँ इस तरीके से। तो ये बच्चों 1 की जगह मैंने क्या लगाया है?
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, बढ़िया तरीके से एकदम। आगे आपका ये देखो, यहाँ अलग अलग डिवाइड कर दिया हमने, नीचे काट दिया एक दूसरे से, साइन को साइन से काट दिया, बचा हमारे पास ये। इसे चेंज करके हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमें लाना ये था तो हमने ये किया। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन खत्म। ओके, तो बच्चों आज मैंने आपको एक ही क्वेश्चन समझाया, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, कम से कम 5 से 10 टाइम करो इसे रिपीट। ठीक है, चलो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से चीज़ों को समझो, इन चीज़ों का प्रैक्टिस करो। और हाँ बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।